Hello Harsh, go ahead. I am Colonel Harshvardhan, leading the flood rescue column here at Dharali village since yesterday afternoon, after the village was hit by a massive mudslide and flash flood. The column strength we have here is around 150, and since yesterday afternoon we have been rescuing the villagers, taking them to safety. The number of missing persons is still unknown. However, the relief efforts have continued throughout the night, and in the morning we are still trying to rescue people and take them to safety. The army camp also was hit by a massive mudslide and a flash flood yesterday in the afternoon. We are trying to establish the connectivity and carry on with the efforts. उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धाराली गांव में इस वक्त सेना, एसडीआरएफ और प्रशासन के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में दिन रात जुटे हैं। लगातार बारिश, तेज हवाएं और भूस्खलन की आशंका के बीच जवानों ने कई जिंदगियों को बचाया है। दरअसल 3 अगस्त की देर रात धाराली गांव के पास अचानक मौसम बिगड़ गया। तेज बारिश के साथ भारी लैंडस्लाइड हुआ, जिससे कई रास्ते बंद हो गए और दर्जनों लोग फंस गए। बहुत बड़ी आपदा आई है धराली गांव में। और धराली गांव गंगोत्री धाम का एक मुख्य पड़ाव है, खास तौर पर गंगोत्री धाम से पहले, और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन रेस्क्यू के साथ ही आप यहां देख सकते हैं कि ये वो एरिया है, भटवाड़ी से थोड़ा सा आगे चलते ही यहाँ तकरीबन 100 से 150 मीटर की सड़क धंस गई है। और इस सड़क के धंसने से यहाँ पर ये आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। और इसकी बगल से यहाँ से ये पूरी सड़क आप देख सकते हैं कि बड़ी दरारें हैं। और ये सड़क, इसको खोलने के लिए बड़े मशीनें, बड़े उपकरण आएंगे। ग्रिप का ये काम है, ग्रिप आएगा और ग्रिप के बाद ही इस सड़क को खोलने का काम किया जाएगा। लेकिन अभी जो हालात लग रहे हैं कि वो ऐसे इस तरह के हालात नहीं हैं कि ये सड़क अभी बहुत जल्द खुल जाएगी या यहाँ से आवागमन सुनिश्चित हो जाएगा। यहाँ पर आईटीबीपी के जवान भी हैं और चूँकि ये भी वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, तो अब लेकिन यहाँ से निकलना बड़ा दुभर लगता है। और चूँकि जिस तरह से यहाँ खड़ हो गए हैं, पूरी सड़क वॉश आउट हो गई है, तो उसको थोड़ा सा देखने के साथ ही फिर इधर भागीरथी भी पूरे अपने वेग के साथ बह रही है। और ये सारी चीज़ें ये इस तरफ इशारा कर रही है कि जो आपदा आई है तो बहुत भयानक आपदा थी। और इसी आपदा में कल कई लोगों की जान धराली गांव में चली गई है। और मैं एक बार फिर आपको दिखाता हूं कि किस तरह से यहाँ जो एक विध्वंस की स्थिति बनी है तो वो किस तरह से बनी है। यहाँ से आप इस सड़क को पूरी तरह से देख सकते हैं। ये पोर्शन है, ये पूरे हालात उसके बिगड़े हुए हैं। ये और वो उधर थोड़ी मशीन भी आ गई है, तो मुझे लगता है कि अब उधर से इसको ठीक करने का काम शुरू किया जाए। लेकिन वक्त बहुत लगेगा और बहुत खतरनाक विध्वंस ये सड़क हुई है, पूरी सड़क वॉश आउट हो गई है। धाराली से लेकर हर्षिल और गंगोत्री के बीच की सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा असर धाराली में देखने को मिला, जहां कई घरों में पानी और मलबा घुस गया। हालात की गंभीरता को देखते हुए तुरंत इंडियन आर्मी की आईबेक्स ब्रिगेड को एक्टिव किया गया। सेना के जवानों ने न सिर्फ राहत सामग्री पहुंचाई, बल्कि घायलों को कंधों पर उठाकर सुरक्षित इलाकों तक पहुंचाया। जवानों ने कई किलोमीटर तक पैदल चलकर घायलों को पीठ पर लादकर अस्पतालों तक पहुंचाया। कुछ जगहों पर जवानों को जान जोखिम में डालकर उफनते नालों को पार करना पड़ा। धाराली में आईटीबीपी, एसडीआरएफ और लोकल पुलिस की टीमों ने मिलकर एक सटीक कोऑर्डिनेशन के तहत काम शुरू किया। पहले घायलों को बाहर निकाला गया, फिर बुजुर्गों और बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अब तक करीब 32 लोगों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया जा चुका है, जिनमें 5 गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें एयरलिफ्ट कर देहरादून भेजा गया है। सेना की तैनाती सिर्फ राहत कार्य तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों को फूड पैकेट्स, मेडिकल किट्स और पीने का पानी भी दिया जा रहा है।
धाराली और उसके आसपास के इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए भी राहत सामग्री गिराई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी। खेत तबाह हो गए हैं, मवेशी बह गए हैं और कई घर पूरी तरह से टूट चुके हैं। प्रशासन ने फिलहाल धाराली और उसके 5 किलोमीटर के दायरे को रेड जोन घोषित कर दिया है। इधर मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक और बारिश की चेतावनी दी है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में और मुश्किलें आने की आशंका है। बावजूद इसके जवानों का हौसला कम नहीं हुआ है। धाराली से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो हमें यह याद दिलाती हैं कि हमारे सैनिक सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं, देश के हर कोने में, हर आपदा में, हर मुश्किल में आम नागरिकों की रक्षा में तैनात रहते हैं। अभी भी कई ग्रामीण पहाड़ों पर फंसे हैं, जिन तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक आखिरी नागरिक भी सुरक्षित बाहर नहीं आ जाता। इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और आगे भी धाराली के हर अपडेट को सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। रिपोर्ट वकार अहमद, दिल्ली। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।